हिंसबर्ग टेस्ट जो कि आपको बताता है कि ये 1 डिग्री यानी अमाइन है, 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। तो देखो क्या होता है, हिंसबर्ग टेस्ट में आपको हिंसबर्ग रिएजेंट यूज करना होता है जिसका नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, अब ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की खास बात क्या है कि इसके पास एक क्लोरीन है, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर आप 1 डिग्री से रिएक्शन कराओगे तो इसके पास क्लोरीन है, उसके पास हाइड्रोजन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहां से ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन बाहर चले जाएंगे। तो आप जरा ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा जो ये नाइट्रोजन है बेसिकली वो सल्फर के साथ बॉन्ड बनाएगा। क्लोरीन तो हट गया, तो नाइट्रोजन सल्फर के साथ बॉन्ड बना रहा है, लेकिन नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन बाकी है, दिखाई दे रहा है, जो कि एसिडिक है कैरेक्टर में। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर आप इसकी NaOH के साथ आगे रिएक्शन कराओगे या KOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो वो सॉल्युबल होगा। क्यों? क्योंकि ये OH क्या करेगा, इस H के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, हाइड्रोजन को ले सकता है साथ में। ठीक है, H2O बनाएगा, तो ये सॉल्युबल है क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है। समझ में आया? दोबारा समझा देता हूं, कुछ नहीं है, RnH2 में एक हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, हाइड्रोजन क्लोरीन आपस में यहां पर रिएक्शन क्यों पॉसिबल हो पा रही है? क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक क्लोरीन है। HCl यहां से बाहर निकल सकता है और ये नाइट्रोजन बेसिकली सल्फर के साथ सीधे बॉन्ड बना सकता है। फाइनली इस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है जो H+ की फॉर्म में बाहर आ सकता है, तो ये बेसिक मीडियम से रिएक्ट कर सकता है क्योंकि ये एसिडिक है, ये एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल है यहाँ पे, तो सॉल्युबल है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 डिग्री लोगे तो 2 डिग्री के पास नाइट्रोजन के पास एक ही हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेगा और HCl बाहर निकालेगा और ये यूनिट जुड़ जाएगी। लेकिन आगे नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब अगर आप बेसिक मीडियम से रिएक्शन कराऊंगा तो वो सॉल्युबल नहीं होगा, इनसॉल्युबल होगा, क्योंकि अब नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। आया समझ में? एंड अगर 3 डिग्री लेते हो तो 3 डिग्री में तो नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो पहली बार में रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास वो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये क्लोरीन को ले ही नहीं जा पाएगा। तो यहां पर क्या है, 1 डिग्री रिएक्शन करेगा और वो बेसिक मीडियम में सॉल्युबल होगा, 2 डिग्री रिएक्शन कर लेगा बट बेसिक मीडियम में सॉल्युबल नहीं होगा, 3 डिग्री तो रिएक्शन ही नहीं करेगा। इसको हिंसबर्ग टेस्ट कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली हमने